नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ों को कैसे अदा करें, या यूँ कह लीजिए कि क़ज़ाए उम्री नमाज़ों को, यानी वो नमाज़ें जो हमारी ज़िंदगी में क़ज़ा हो गई हैं, उसे कैसे अदा करें, नियत कैसे करना है, एक दिन में कुल कितनी क़ज़ा नमाज हम पढ़ सकते हैं, हर वक्त की नमाज में कितनी रकात हमको क़ज़ा करना है, और सबसे अहम सवाल कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कुल कितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं, यानी हमें कुल कितनी क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ना है। तो बहुत ही अहम वीडियो है क़ज़ा नमाज के मुताल्लिक़। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़ज़ा नमाज़ों के बारे में कभी भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, जब भी क़ज़ा नमाज को या क़ज़ाए उम्री नमाज को अदा करने की बात आती है तो सबसे अहम सवाल जो ज़हन में आता है वो ये कि हम कैसे मालूम करें कि हमारी कितनी क़ज़ा नमाज़ें हैं और कितने साल या कितने महीनों की हम पर क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं। तो देखिए, ये सवाल का जवाब काफ़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी उम्र कितनी है। मिसाल के तौर पर आप मर्द हैं और आपकी उम्र 20 साल है, तो अब आप 20 में से 14 साल बालिग होने से पहले के निकाल दीजिए, क्योंकि नाबालिग पर शरीयत के अहकाम जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह फ़र्ज़ नहीं होते हैं। तो 14 साल आपने निकाल दिए, अब बचे आपके 6 साल। तो 6 साल में अगर आपने नमाज़ें पढ़ी हैं तब तो आप काफ़ी गौर से इत्मीनान से बैठ कर ये अंदाज़ा लगाइए कि आपने कितने साल की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी हैं, आपने कितने साल की नमाज़ें पढ़ी हैं। जैसे आपने काफ़ी अंदाज़ा लगाया, काफ़ी गौर व फिक्र किया, तो आपको पता चला कि आपने 2 साल की नमाज़ें पढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ 4 साल की क़ज़ा नमाज पढ़ना है। और अगर आपने 6 साल में से कुछ भी नमाज नहीं पढ़ी है तब तो आपको पूरे 6 साल की क़ज़ा नमाज पढ़ना है। ये तो हो गया मर्दों के लिए। अब औरतों के लिए मिसाल के तौर पर वही बात, किसी औरत की उम्र 20 साल की हो तो 9 साल बालिग होने से पहले के निकाल दीजिए, फिर उसमें जो अय्याम हैज़ के होते हैं, पीरियड के होते हैं, वो निकाल दीजिए बिल्कुल गौर से अपने आप, मतलब ये कि हिसाब करके। फिर उसके बाद सोचना है कि मैंने कितने साल की नमाज़ें पढ़ी होंगी। मिसाल के तौर पर औरत ने अंदाज़ा लगाया तो उसने 11 साल में से 4 साल की नमाज़ें पढ़ी हैं, और बाकी दिन निकाल दीजिए पीरियड के। तो जितने दिन बचते हैं, जितने साल बचते हैं, उतने साल की औरत पर क़ज़ा नमाज करना है। ठीक है, तो ये सवाल तो क्लियर हो गया कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा सवाल सबसे अहम ये आता है, चलिए हमने ये तो मालूम कर लिया कि हम मतलब ये कि कितने साल की क़ज़ा करना है, लेकिन नियत कैसे करना है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर आपको 4 साल की फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ना है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, जितने भी साल की आपको पढ़ना है, तो नियत आपको इस तरह करना है। सुनिए गौर से। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते फ़ज्र जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें सबसे पहले वाली। ये लफ्ज़ चाहे मर्द हो या औरत, नियत सबके लिए बराबर है, सबको ये बोलना है। ठीक है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्ते फ़ज्र जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ज़ोहर की नियत आपको इस तरह करना है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते ज़ोहर जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। असर की नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा वक्ते असर जो मेरे ज़िम्मे बाकी है उनमें सबसे पहले वाली वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। मगरिब की नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्ते मगरिब
قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور عشاء کی نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت عشاء جو میرے ذمے باقی ہیں ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور عشاء میں 3 رکعت جو وتر واجب ہوتی ہے اس کی بھی قضا کرنا ہے، تو اس کی نیت سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر قضا وقت عشاء جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہو گئی نیت، ٹھیک ہے۔ اب یہیں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ہے، تو 5 وقت کی نمازوں میں ہمیں قضا کس کس کی کرنا ہے؟ سنت کی، نفل کی، واجب کی، فرض کی؟ تو سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف فرض اور واجب کی قضا کرنا ہے۔ سنت چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، نفل ہو، آپ کو نیت نہیں کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ٹوٹل 20 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی فرض، 3 رکعت مغرب کی فرض، 4 رکعت عشاء کی فرض اور 3 رکعت وتر واجب عشاء کی۔ تو ٹوٹل ملا کر یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں آپ کو 20 رکعت پڑھنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں آپ کو کل کتنی نمازیں قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو گیا کلیئر۔ اب یہ سوال ہو گئے سارے۔ یہاں پر ایک اور سوال اہم آتا ہے کہ بھائی اتنے سال کی نمازیں ہیں، 6 سال، 7 سال، 10 سال، 12 سال، اس کو ہم ادا کیسے کریں گے؟ جلدی کیسے ادا کریں؟ کیونکہ قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے، تو جلدی کیسے ادا کریں گے وہ سنیے۔ جب بھی ہم قضا نماز کو ادا کرتے ہیں تو شریعت نے ہمیں 4 آسانیاں دی ہیں تاکہ ہم جلدی جلدی قضا نمازوں کو پڑھ سکیں۔ نمبر 1، جب ہم رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم قضا نماز کو پڑھیں گے اور رکوع اور سجدے میں جائیں گے تو ہمیں 3 کی جگہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ پہلی آسانی ہو گئی۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت، تو یہ جو نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یاد سے سننا، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی جگہ ہم کو صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد رکوع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی دوسری آسانی۔ تیسری آسانی یہ ہے کہ جب ہم دعائے وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد شریف یا جو بھی سورت پڑھنے کے بعد ہم تکبیر قنوت پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہم کو دعائے قنوت پڑھنا ہوتا ہے۔ تو دعائے قنوت کی جگہ ہمیں 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئی تیسری آسانی، یعنی ہم کو دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے۔ اور چوتھی آسانی کہ جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، یعنی جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو جو آخری والا قاعدہ ہوتا ہے وہاں پر ہم کو 1 مرتبہ التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قضا نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 مرتبہ التحیات پڑھنا ہے اور صرف فوراً اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ باقی آپ کو دعائے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا ہے، دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے، صرف التحیات پڑھنا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو درود چھوٹا سا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا ہے اور آپ کو فوراً سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ 4
4 आसानियाँ दी हमको शरीयत ने, जिससे हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को जल्दी जल्दी अदा कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जब भी आप कोई नमाज अदा करते हैं, जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, जो भी आप नमाज पढ़ते हैं, तो कोशिश किया करो कि वो जो नफिल नमाज उनमें होती है वहाँ पर आप क़ज़ा नमाज पढ़ लिया करो, या अगर नफिल नमाज नहीं है तो भी वहाँ पर आप 1-2 वक्त की क़ज़ा नमाज पढ़ लो। तो इससे ये होगा कि आपकी अदा नमाजें तो हो ही रही हैं, साथ में क़ज़ा नमाजें भी अदा होती चली जाएंगी। तीसरी बात कि जब भी कोई जागने की रात आती है या कोई बड़ी रात आती है, तो आप नफल नमाज की जगह पर क़ज़ा नमाज को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये सारी नमाजें जो भी आपकी क़ज़ा नमाजें हैं कई सालों की, वो सब कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला अदा हो जाएंगी। यहीं पर एक और सवाल आता है कि हम क़ज़ा नमाज को कब पढ़ें, यानी कौन से वक्त में पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि क़ज़ा नमाज को पढ़ने का कोई ऐसा वक्त नहीं है। आप जब चाहें, जितनी चाहें, एक दिन में जितनी क़ज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चाहे आप रात में पढ़ें, आप दिन में पढ़ें। हाँ, इतना ख्याल रखना है कि दिन में जब आप क़ज़ा नमाज पढ़ते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि 3 वक्तों में आपको कभी भी क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है। नंबर 1 तुलुए आफ्ताब यानी जब सूरज निकलता है। नंबर 2 ज़वाल का वक्त यानी जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच आसमान में आ जाता है। और नंबर 3 जब सूरज डूबता है। तो इन तीनों वक्तों में तकरीबन 20-25 मिनट के ये वक्त होते हैं, तो इनमें आपको कभी भी क़ज़ा नमाज को नहीं पढ़ना है। बाकी आप जब चाहो क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हो। आखिरी सवाल कि हम क़ज़ा नमाज को पढ़ें कैसे, उसका तरीका क्या है। तो देखिए, मैंने 4 आसानी आपको बताई। उन 4 आसानियों को आपको जहन में रखना है और बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है जैसे आप अदा नमाज पढ़ते हो। बस फ़र्क क्या है, आपको आसानियों को जहन में रखना है, नीयत को जहन में रखना है। बाकी जैसे आप अदा नमाज पढ़ते हो, सूरत मिलाते हो, सूरह फातिहा पढ़ते हो, रुकू करते हो, सजदा करते हो, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही आपको क़ज़ा नमाज अदा करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि क़ज़ा नमाज को कैसे अदा करना है, या यूँ कह लीजिए कि कैसे पता करेंगे कितनी क़ज़ा नमाजें हैं हमारे ज़िम्मे, उसको जल्दी कैसे अदा करें, एक दिन में कितनी क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी मसला आपके जहन में क़ज़ा नमाज के बारे में नहीं होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।